बड़ी विचित्र बात है कि जब पुनर्जन्म होता है तो स्मृति रहती है। कम से कम 2 या 3 वर्ष लगते हैं उसको पूरा धुलने में। इसीलिए छोटे बच्चे में उनके उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को ध्यान से देखें तो कुछ झलक दिखाई देगी पूर्व जन्म की। वो छोटे बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं आ पाई, इतनी जागरूकता नहीं आ पाई कि वो कुछ बोल दे। उनमें से करोड़ में एक होगा, ये एक आध विलक्षण होता है जिसकी बुद्धि थोड़ी जल्दी बढ़ जाती है किसी कारणवश, वो भी संस्कार ही है उसके, और वो याद कर लेता है। खास तौर से जो साधक है उनको याद आ जाता है, जो काम काम की बातें वो याद आ जाती है कि मेरा लक्ष्य अध्यात्म है इस जीवन में। उसका झुकाव दिख जाता है ज्ञान की तरफ या आध्यात्मिक रुचि दिख जाती है, और उसको अपना गुरु याद आ जाता है। मुझे मेरे गुरु यहाँ यहाँ मिलेंगे, जिनका भी पुनर्जन्म 2-4 बार हो चुका होगा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वही जीव मिलता है गुरु के रूप में दोबारा। गुरु शिष्य का साथ है जो कई जन्मों तक चलता है, बाकी सब एक एक ही जन्म है या आधा जन्म या 2-3 साल कोई संबंध तो एक एक महीने में भी टूट जाते हैं। गुरु और शिष्य है जो कई जन्मों के बाद एक दूसरे को पहचान लेते हैं, स्मृति ना हो तो भी। अब ऐसा ना सोचे कि स्मृति ऐसी होगी, अरे वो उस जन्म में ये व्यक्ति मिला था, यूट्यूब में उसने कहा था, सत्संग में। ऐसा नहीं होगा, बीज रूप में होती है स्मृति। आप नहीं जान पाएंगे किस घटना की वजह से है वो, क्योंकि वो घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, घटना महत्वपूर्ण नहीं है, ना वो गुरु महत्वपूर्ण है। वो जो बीज है वो इस तरह से अब प्रकट होगा। अब उस जन्म में जहां पर ये हल्की सी स्मृति किंतु शक्तिशाली स्मृति प्रभाव दिखा रही है, वो व्यक्ति का झुकाव अपने आप आध्यात्म की ओर हो जाएगा। अब उसकी प्रगति बड़ी तेज हो जाएगी। इसलिए गुरु आराम करता है, बैठा है। हाँ, बीज पड़ गया क्या, अब आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। मैंने कुछ कहा था करने के लिए, किया क्या, नहीं किया, कोई बात नहीं है। बहुत जन्म है तुम्हारे पास कई जन्म है, करते रहना। न मैं कहीं जाने वाला हूं, न तुम कहीं जाने वाले। जीवन अनंत है। संदीप ने पूछा, क्या एक शरीर की मृत्यु पश्चात संपूर्ण ज्ञान और संस्कार समाप्त हो जाते हैं और अगले जन्म में फिर से जीव को इसे संयोजित करना पड़ता है? ये तो आपको मृत्यु के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। मान्यता क्या है कि सारे संस्कार कारण शरीर में संग्रहित होते हैं, मृत्यु केवल भौतिक शरीर की होती है। और हमारा अनुभव भी है कि पूर्व जन्मों का की कोई स्मृति नहीं रहती, कोई स्मरण नहीं रहता। ये 2 मान्यता है हमारे पास और कुछ नहीं है। अब आपको इसका सत्यापन करना है संदीप को। संदीप ने कहा है, जैसा आपने चरण 2 में बताया कि ज्ञान संस्कारों का संयोजन है, केवल कुछ अनुभवों के संस्कार बहुत स्थायी प्रतीत होते हैं और अगले जन्म में प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों? जो जितना महत्वपूर्ण होगा अनुभव, जो स्मृति जितनी महत्वपूर्ण होगी जीव के लिए, वो उतनी स्थायी हो जाएगी। अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो आप भूल जाते हैं जल्दी। इसी तरह से जो बहुत महत्वपूर्ण है अधिक देर तक याद रहता है क्योंकि उसका उपयोग है। इसी प्रकार स्मृति में जो भी महत्वपूर्ण है वो अधिक देर तक रहेगा। मनीष का जो प्रश्न है कि ऐसा कैसे संभव है कि जो इस जन्म की साधना है वो अगले जन्म में भी हमारे साथ रहेगी, या फिर पिछले जन्म की जो साधना है वो इस जन्म में उसकी सहायता हमें इस जन्म में मिल रही है। तो पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बचता नहीं है। जो भी साधना की है, जो भी कर्म किए हैं, उसका 90% भाग नष्ट हो जाता है शरीर के नष्ट होते ही। क्या बचता है? केवल संस्कार बचते हैं। और संस्कार का अर्थ ये नहीं कि सारी की सारी साधना आपकी कारण शरीर में रहेगी और सारी की सारी वापस आपको मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मेरा मत है। केवल संस्कार रहता है, यानी कि आपकी वो इच्छाएं वापस प्रकट होंगी कि अब मुझे साधना करनी है, अब मुझे गुरु चाहिए, अब मुझे ये मार्ग अपनाना है, और सांसारिक वृत्तियां जरा सी कम हो जाएंगी, इतना होगा। अब यदि वो नया प्राणी जो है, नया व्यक्ति जो जिसने नया जन्म लिया है नए शरीर में, यदि इन संस्कारों पर काम शुरू करता है तो आप देखेंगे कि वो जल्दी प्रगति करेगा, और कुछ नहीं। यदि मैंने पिछले जन्म में ये ध्यान सीखा है, वो ध्यान सीखा है, ऐसा सीखा है, वैसा सीखा है, तो आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में मुझे सारा याद रहेगा कि ध्यान कैसे करना है और ये सब। या फिर मैंने इस जन्म में ये किताब पढ़ी है और वो किताब पढ़ी है, वेद पुराण और उपनिषद सबका ज्ञान हो गया है, तो आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में वो सारी स्मृति साथ में हो। वो नहीं होगा, वो सब चला जाता है, मिट जाता है।
क्या होगा, क्या बचेगा, वो रुचि, वो संस्कार, उस तरह की इच्छाएं, वो आध्यात्मिक झुकाव इतना बचता है। और इसमें भी कई मत हो सकते हैं कि कुछ बड़े विलक्षण लोग मिलते हैं जो, जैसे आदि शंकराचार्य और ये लोग, जो पैदा होते ही वेद और शास्त्र और बाकी जो गीता वगैरह है वो पढ़ते ही समझ जाते थे कि क्या लिखा है। उनका जन्म ही चेतना में हुआ था। तो ये लाखों में एक होगा। लेकिन जो आम व्यक्ति है, आम साधक है, वो इन संस्कारों के साथ जन्म लेगा, उसका झुकाव होगा अध्यात्म की ओर, और सांसारिक जीवन में उसकी रुचि कम रहेगी। उसकी रुचि गुरुओं में, आश्रम में, साधना में, इसकी तरफ उसका झुकाव दिखाई देगा। कभी कभी बचपन से ही दिखाई देता है। और यदि उसको फिर वो आगे बढ़ाए उस कार्य को, आध्यात्मिक साधना को, तो उसको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि जो संस्कार चाहिए वो पहले से पड़े हुए हैं उसके मन में। तो हाँ, यदि वो किसी ऐसे जगह जन्म लेता है जहां पर आध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है, किसी ऐसे देश में जन्म लेता है जहां कोई भी आध्यात्मिक नहीं है, या उसकी रुचि के अनुसार कुछ भी वहां पे दिखाई नहीं देता, तो फिर वो जन्म बेकार जाएगा। वो जानेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, मेरा जीवन कुछ अच्छा नहीं है, या जो मैं चाहता हूं वो सब नहीं हो रहा। एक तरह की असंतुष्टि उसके मन में रहेगी कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपना जीवन एकदम अर्थहीन लगता है। क्योंकि आसपास कोई है नहीं, उसके कोई गुरुजन भी नहीं है, कभी उसने देखा भी नहीं कि आध्यात्म क्या है। तो वो जो बीज है वो फूटेगा नहीं, बीज पड़ा रह जाएगा। यानी वो इसी तरह से है जैसे आप कोई बीज बो दें और उस पर पानी डाले, उसमें खाद डाले, तो वो बढ़ता है, वो पौधा बनता है। और यदि वो सूखे रेगिस्तान में पड़ा है, पत्थर पर पड़ा है कहीं, तो वो पड़ा रहेगा, उसमें से पौधा नहीं उगेगा, उसमें कोई वृक्ष नहीं उगेगा, कोई फल फूल नहीं उगेंगे, उससे कोई फल नहीं आएगा। तो बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि मैंने जो भी साधना की है वो पूरी की पूरी प्रकट हो जाएगी अगले जन्म में। ये मान्यता ठीक नहीं है। अगले जन्म में दोबारा से आपको सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। बस इतना होगा कि आपकी जो पूर्व जन्म की जो साधना है उसकी वजह से अगली जो साधना है अगले जन्म की बहुत तेज हो जाएगी। इसी तरह से जो पिछले जन्म के जो विघ्न है वो पूरे के पूरे आपको अगले जन्म में नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ विघ्न हुए थे तो उसके बीज अभी भी पड़े हैं। वो बीज अगले जन्म में दोबारा विघ्न बन के निकलते हैं। जो कर्म हमने इस जन्म में किए हैं, उसी तरह की वृत्तियां, उसी तरह की वासनाएं, वो सब अगले जन्म में दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन फिर हमारा वातावरण क्या है उस पर भी निर्भर है। हो सकता है अगले जन्म में आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए और जल्दी मिल जाए, बचपन में ही मिल जाए, तो ये विघ्न, ये वासनाएं वो दूर हो सकते हैं और फिर जल्दी प्रगति होगी। और यदि आपको ऐसा वातावरण मिल जाए जिसमें कि अशुद्धता है या गरीबी है, बीमारी है, कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर वो जन्म, वहां पर आपकी साधना पिछले जन्म के मुकाबले और बुरी चलेगी, वहां पर कुछ भी नहीं होगा खास। लेकिन वो जो झुकाव है वो कहीं नहीं जाता। एक बार जो पड़ गया मन पर, जो बीज पड़ गए वो कहीं नहीं जाते। एक बार जो आत्मज्ञान हो गया उसका बीज आपको हर जन्म में देखने को मिलेगा। फिर तब तक मिलता रहेगा जब तक इस जन्म और मृत्यु चक्र से छुट्टी नहीं हो जाती। हमारी जो शिक्षा है, हमने जो भी ज्ञान जमा किया है वो नहीं जाता, केवल चेतना हमारे साथ जाती है। अब ऐसा भी नहीं कि वो सब मिट जाता है। कारण शरीर की स्मृति बहुत बड़ी है, उसमें सब कुछ रहता है, लेकिन उसके जो स्मृतियों के पुल है वो टूट जाते हैं। स्मृतियों के पुल क्या है? ये संपर्क है कारण शरीर से। जो वो सबसे, उसकी जो शक्तिशाली वृत्ति होगी वो सबसे अधिक प्रकट होगी जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है। तो आपको यही करना है कि आपको सबसे शक्तिशाली वृत्ति आध्यात्मिक साधना को बना लेना है। और क्या है साधना यहाँ पर? जो सबसे बड़ी साधना है वो है स्वचेतना में रहना, अपनी चेतना बनाए रखना। ये सबसे बड़ी साधना है। और क्योंकि चेतना की परत सबसे ऊपर है तो वो आपके अगली बार वो सबसे अधिक देखने को मिलेगी। हाँ, मतलब ये बहुत भाग्य की बात है। अध्यात्म के मार्ग है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रगति की कोशिश। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत से जन्मों का मिला जुला फल है। ये जो जीव है वो एक जन्म में इतनी प्रगति नहीं कर पाता।
खास तौर से जो आम व्यक्ति है, जो आम साधक है, उसको कई जन्म लगते हैं। इसलिए आप यदि आध्यात्म की प्रगति कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, थोड़ी बहुत चेतना आपकी जागृत हो गई है, भले ही वो 5-10 मिनट ही रहती हो दिन में, फिर भी ये कई जन्मों की साधना का फल है। एक बार चेतना जागृत हो जाए, उसके बाद बुद्धि को प्रकाशित करती है वो चेतना, और एक बार बुद्धि जागृत हो जाए तो व्यक्ति अपना जीवन आध्यात्मिक बना लेता है। चेतना का कुछ ऐसा, चेतना की ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक बना दे। हो सकता है कि चेतना हो उसमें, लेकिन सांसारिक कार्य में पूरी तरह से लिप्त हो, यह भी संभव है। जैसे ही उसको निर्देश मिलता है गुरु का, गुरु अच्छा मिल जाए तो, और चेतना भी हो, तो उस जन्म में उसकी प्रगति बहुत तेज हो जाती है और उसका फल अगले जन्म में मिलता है। फिर से वो वही मार्ग पकड़ेगा और कभी कभी तो फिर से उसी तरह का मार्ग पकड़ेगा। इस जन्म में ज्ञान मार्ग है, उसको सफलता मिली, अगले जन्म में उसको झुकाव पूरी तरह से ज्ञान मार्ग पर ही होगा। और मान लीजिए इस जन्म में उसने कुंडलिनी साधना की है, अगले जन्म में उसका पूरा झुकाव, पूरे संस्कार उसको कुंडलिनी साधना की ओर ही ले जाएंगे। अब उसको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ऐसा बढ़ता जाता है और एक जन्म ऐसा आता है जिसमें उसकी मृत्यु भी चेतना में होती है। ये बहुत काम की बात है, ये बहुत आवश्यक बात है, महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपकी चेतना इतनी बढ़ गई है कि मृत्यु तक चेतना में हो गई, अब उसका जो नया जन्म है, यदि हुआ, वैसे तो नहीं होगा, मृत्यु चेतना में हो गई तो जन्म होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि हुआ किसी, क्योंकि कर्म बहुत है, कभी कभी होता है ऐसा, तो उसका जन्म संपूर्ण चेतना में होगा। और ये बड़े विलक्षण लोग होते हैं, ये संत महात्मा ही बनते हैं फिर। तो सभी साधक यही चाहते हैं कि चेतना ना टूटे, जन्म हो चाहे मृत्यु हो, चाहे पुनर्जन्म हो, चेतना ना टूटे। ये हम सभी साधकों का लक्ष्य होता है एक तरह का। ज्ञान मार्ग में हम इतनी चिंता नहीं करते कि हमारे साथ क्या जाएगा, क्या रहेगा, क्योंकि मैं तो निर्मल हूं, मैं तो निर्गुण हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं है मेरा। तो ज्ञान जाएगा या रहेगा हम चिंता नहीं करते, हम ये चिंता करते हैं कि चेतना रहेगी या नहीं। ये सब वेद पुराण जो भी पढ़े आपने, जो भी पढ़ाई लिखाई की है, जो भी तर्क वितर्क बुद्धि के काम किए हैं, वो सब मिट जाएगा, वो नहीं देखने को मिलेगा अगले जन्म में, दोबारा करना पड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। बस यही है, संस्कार यदि सही पड़े हों तो उसकी सहायता आपको मिलेगी। ऐसा बहुत कम होगा कि आप सब कुछ संपूर्ण स्मृति के साथ पिछले जन्म की आप जन्म लें, बहुत कम होगा। उन वासनाओं के साथ, उन संस्कारों के साथ, वो निश्चित है, वो कहीं नहीं जाते। और यदि चेतना में मृत्यु हुई है और अगला जन्म होता है, नया जन्म संपूर्ण चेतना में होगा, और वो अंतिम जन्म होगा, वो आखिरी जन्म होगा। और वो वैसा व्यक्ति वो गुरु ही बनता है, वो उस जन्म में कुछ और करता नहीं है, संपूर्ण जन्म आध्यात्म की सेवा में ही रहता है। क्योंकि सीखना अब उसको कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में उसको सारा ज्ञान हो जाता है। हम कहते हैं कि पूर्व जन्म की स्मृति है, लेकिन स्मृति नहीं है, ये संस्कार है। संस्कार और स्मृति में थोड़ा सा अंतर है। जैसे दूध और घी, दूध हमारे कर्म हो गए और घी संस्कार हो गया, ऐसा मान लीजिए। तो जो कर्मों का जो निचोड़ है, जो शुद्ध रूप है, वो बच जाता है, वो अगले जन्म में प्रकट होता है। कर्म कहाँ गए? वो कहीं नहीं जाते, वो स्मृति में रहते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं होती स्मृति। वो तभी प्रकट होगी स्मृति जब जाति स्मरण होगा, जब चेतना इतनी तेज हो जाएगी कि जाति स्मरण होगा। जैसे गौतम बुद्ध वगैरह को हुआ था, और भी बहुत महान लोग हैं उनको हुआ था। सभी जन्मों की स्मृति फिर वापस आ जाती है। फिर आप देखेंगे कि मैं तो कई जन्मों से अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीरों में केवल साधना ही करता आ रहा हूं। तो ये माया का खिंचाव बहुत है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे पास समय नहीं है नष्ट करने के लिए, समय नहीं नष्ट करना है हमें। इस जन्म का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है, आप जानते भी नहीं कितना महत्वपूर्ण है, और वो हमें नष्ट नहीं करना है समय। यहाँ पर सांसारिक कार्यों में नहीं बिताना है, जो आवश्यक है जीवन के लिए उतना करना है, सुखपूर्ण जीवन बना लेना है। और जो भी करते हैं वो संपूर्ण चेतना में होना चाहिए, अच्छा बुरा सब कुछ। बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये जीवन नष्ट नहीं करना है, ये जीवन ऐसे ही नहीं बिताना है। क्योंकि जैसा कि मनीष ने कहा, भाग्यशाली हैं हम कि भारत में जन्म हुआ है, भारत देश में, जहाँ ज्ञान बिखरा हुआ है, जहाँ गुरुजनों की कमी नहीं है, जहाँ पुस्तकों की, ग्रंथों की कमी नहीं है,
मान लीजिए आपको किसी ऐसे जन्म में, ऐसे देश में जन्म हुआ होता जहाँ पूरी तरह से लोग सांसारिक हैं, तो वो नष्ट हो जाता, वो बेकार जाता वो जन्म। हो सकता है कि प्रगति की जगह आपकी और पीछे चले जाए, आगे जाने की जगह, क्योंकि अब उस तरह के सांसारिक संस्कार पड़ने लगे हैं। तो ऐसा होता है, आगे पीछे होता रहता है, और जिस दिन वो सही पटरी पर आ जाता है जीव, फिर नहीं जाता, फिर पीछे नहीं जाता। उसके संस्कार ही कहते हैं कि अब तुमको उसी देश में, यहाँ तक कि उसी परिवार में जन्म लेना है, क्योंकि पिछले संस्कार वो उनका एक खिंचाव रहेगा, एक भार रहेगा, और वो अगला जन्म निश्चित करते हैं। एक बार पटरी पे आ जाए तो फिर पीछे नहीं जाता वो जीव। तो जो साधना रत हैं, तो मुझे लगता है कि वो अब पीछे नहीं जाएंगे। जिन्होंने गुरु का महत्व जान लिया है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, इस जन्म में जो संस्कार पड़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जान लिया है, अब उसकी प्रगति बड़ी तेज होने वाली है, अब पीछे नहीं जाएगा वो। और जो केवल इधर उधर भटक रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा तो सांसारिक जीवन भी सही नहीं चलता और आध्यात्मिक जीवन भी सही नहीं चलता, कभी बैठ जाता हूँ ध्यान करने, कभी ये किताब पढ़ लेता हूँ, कभी वो वीडियो देख लेता हूँ, वापस खिंचाव हो जाता है संसारिक चीजों में। तो ऐसे लोग अभी पटरी पर नहीं आए, सही रास्ते पे, सही मार्ग नहीं पकड़ा है, न परंपरा पकड़ी है, न कोई गुरु पकड़ा है, कोई दिशा नहीं पकड़ी है, लेकिन आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो 2-3 जन्म बिताने के बाद यदि उसको वातावरण सही मिला, यदि सही संस्कार पड़ गए, तो वो मार्ग पर लगेगा। तो हाँ, हम सभी लोग भाग्यशाली है कि हमें एक मार्ग दिख गया। सभी लोग भाग्यशाली है कि गुरु दिख गए। एक नहीं 100-200 गुरु हैं यहाँ पर, तो इस देश में एक नहीं 100-200 मार्ग हैं, पंथ हैं। आपको जो भी पसंद हो ले लें और बस साधना शुरू कर दें। अंत में चेतना पर आकर सब कुछ जमा होता है। सभी मार्ग चेतना पर मिलते हैं। कोई भी तरीका आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी विधि, कोई भी परंपरा, कोई भी गुरु, सभी आकर चेतना पर मिलती है। चैतन्य अवस्था में पहुंचना सभी मार्गों का लक्ष्य है। जो ज्ञान मार्ग पर हम सीधा करते हैं, हम कोई रीति रिवाज कर्मकांड नहीं करते, कोई साधना नहीं करते। शरीर को और इन प्राणवायु को, इसको हम छेड़ते नहीं, सीधे चेतना तक पहुंचते हैं। और यदि आपने ये मार्ग ले लिया तो बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। फिर तो पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। तो सभी भटकते हैं थोड़ा, मैं भी काफी वर्ष भटका इधर उधर दूसरे मार्गों पर। ज्ञान मार्ग आखिर में मिलता है, वो बुद्धि आखिर में जागृत होती है। तो यदि आप इस मार्ग पर आ गए तो ना छोड़ें इसको, ये बहुत भाग्य से मिलता है और हर क्षण हमें इसको प्राथमिकता देनी है। यदि आपने वो किया जो आपकी सबसे शक्तिशाली वृत्ति है, तो पूरी गारंटी रहेगी, निश्चित हो जाएगा, तय हो जाएगा कि अगले जन्म में वही उसी वृत्ति के साथ आप जन्म लेंगे और अपने आप वातावरण सही मिलेगा। क्योंकि वो तो मशीन की तरह होता है जन्म, जैसी वृत्ति होती है वैसे वातावरण में जीव प्रकट होता है। सबसे बड़ा प्रभाव मैंने देखा है, जो मैंने स्वयं के जीवन में देखा है, वो है विरक्ति। अब आप कहेंगे तो बहुत बड़ा जादू है, अब तो जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो विरक्ति आएगी कि मुझे कुछ करना नहीं है संसार में, मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया, मैं यहाँ पर छोड़ने आया हूँ, कुछ पाने नहीं आया। यदि विरक्ति नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि संस्कार जो सांसारिक तरह के संस्कार हैं वो अभी भी बलशाली है। तो कोई बात नहीं, चेतना के प्रकाश में होने दें वो उन कर्मों को, और आप देखेंगे वो सब जल्दी जल्दी होकर चला जाता है। हो सकता है किसी की रुचि परिवार में हो सकता है किसी की रुचि कला में हो, विज्ञान में हो, ज्ञान में हो, और आप देखेंगे चेतना के प्रकाश में वो बहुत जल्दी होकर चला जाएगा। उनका परिवार भी बहुत अच्छा चलेगा, उनका सांसारिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि चेतना के प्रकाश में हो रहा है। मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं होंगे, कोई गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि जो आम व्यक्ति है वो गलतियों से सीखता है, सोचता नहीं करने से पहले कुछ। ऋतु ने कहा है कि लोग कोई भी हो, योनि कोई भी हो, ज्ञान मार्ग में सफलता के बाद हमें ज्ञान को स्मरण तो होगा ना, जैसे अगले जन्म में, नहीं गारंटी नहीं है। ये बात अभी अभी गुरु पूर्णिमा में किसी ने पूछी थी, जो हमारा सम्मेलन सेलिब्रेशन हुआ था, कि इतना ज्ञान लेने का फायदा क्या है जब अगले जन्म में भूलने वाले हैं। तो वहां पर थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, बड़े विस्तार में मैंने उत्तर दिया था। यहाँ पर मैं आपको छोटा उत्तर दे देता हूँ कि ज्ञान मार्ग में सफलता के बाद कारण शरीर में वो ज्ञान संग्रहित हो जाएगा, ये पूरी तरह से तय है। अब अगले जन्म में क्या प्रकट होगा पूरी तरह से प्रारब्ध पे निर्भर करता है कि आपको क्या प्रारब्ध मिलेगा। अगर वहां पर प्रारब्ध आपको ऐसा मिला है जो कि पुरानी बची हुई इच्छाओं की पूर्ति का है, तो फिर वहां ज्ञान प्रकट होके काम नहीं होगा। ज्ञान प्रकट हो गया मतलब इच्छाएं फिर
पूरी करना संभव नहीं है, मतलब वो इच्छाएं ही मर जाती हैं, सारी भस्म हो जाती है। तो प्रकृति क्या करेगी, देवी क्या करेगी, वो जानती है। लेकिन एक बात तय है कि ज्ञान बीज कभी जाता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि साक्षी भाव के प्रयोग जारी रखिए ज्ञान मार्ग होने के बाद भी, जो कि पूरी तरह अनावश्यक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, क्योंकि थोड़े से व्यवहारिकता के लिए, जीव के कल्याण के लिए कह दिया जाता है कि ये प्रयोग जारी रखिए, तो उससे आपके कारण शरीर में इतना बड़ा संस्कार, इतना गहरा संस्कार पड़ जाएगा ज्ञान का कि अब कोई भी जन्म हो, कोई भी योनि हो, कोई भी लोक हो, आपकी वृत्ति वही रहेगी, ज्ञान वृत्ति, छोड़ नहीं पाएंगे आप फिर से। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं पैदा ही ऐसे हुआ था, पागल की तरह थोड़ा सा। क्योंकि हो सकता है कि पूर्व जन्म में बस इसी में डूब गया हो ये जीव, और वो इतना संस्कार गहरा पड़ा है कि अब वो पैदा होते ही साथ खोज में लग गया। तो आप उसको कितना महत्व देते हैं ज्ञान को, उस पर निर्भर है। अगर आप दूसरी चीजों को महत्व देते हैं जीवन में, तो ये बात तय है कि अगले जन्म में ठीक वही करेंगे, जिसको महत्व दिया है ठीक वही होगा। आपके जीवन के जो अंतिम दिन है, वहां पे आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है कि अगले जन्म में क्या वृत्तियां चलेंगी। जैसे उसके लिए मैं उदाहरण देता हूं कि आप एक चित्र बना रहे हैं कागज पे और पेंट करते जा रहे हैं, लेकिन जो अंत में जो पेंट डाला जाएगा उसके ऊपर, वही निर्धारित करेगा कि दिखेगा क्या वहां पर। पुराना जो भी पेंट लगा दिया गया है वो दबता जाएगा परतों के नीचे। मान लीजिए अंत में काली डाल दी गई है, काली स्याही डाल दी गई है, अब क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं। और अंत में आपने सुंदर चित्र बना दिया है, अब वही छपा है, वही आगे जाएगा। तो इसलिए जैसे साधक का जीवन सात्विक होता है, ज्ञानपूर्ण होता है, वैसे उसकी मृत्यु भी सात्विक होनी चाहिए, ज्ञानपूर्ण होनी चाहिए। ये बड़े लोग कह गए हैं, आपको भले विश्वास हो ना हो, प्रयोग कर सकते हैं, इस बात पे करके देख सकते हैं क्या होता है। और मैंने इतना तक कहा है कि यदि मृत्यु चेतना में होती है, साक्षी भाव में होती है, तो या तो जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि कौन गधा है जो जन्म लेगा चेतना में, या फिर होगा तो चेतना सहित होगा, या तो सीधे देवयोनि, या तो संपूर्ण ज्ञान के साथ, संपूर्ण स्मृति के साथ, याददाश्त के साथ। ये भी पता होगा आपको मेरा गुरु कौन है, मेरा मार्ग क्या है। तो मेरा तो ऐसा हुआ नहीं, तो लगता है साधना में बहुत कमी रह गई है, इस जन्म में पूरी करने प्रयास है। आप लोग भी यही कीजिए, मेरा यही सुझाव रहता है। एक बात ध्यान रखना है कि ये सब जरूरी नहीं है, जो प्रकृति करती है वो सबसे अच्छा होता है। ये बात ध्यान में रखते हो फिर आप जो आपकी इच्छा है वो कीजिए, ये मेरा सुझाव है। आपको सुझाव दे दिए गए बहुत सारे। सभी लोग संकल्प धारण कीजिए कि ये मार्ग, यदि आपका मार्ग है, आपको प्रिय है, तो वो मिले। बहुत से लोगों ने संकल्प धारण कर रखे कि मुझे अपने प्रिय जन हर जन्म में मिले। बहुत बड़ी मूर्खता है। प्रिय गुरु, प्रिय मार्ग हर जन्म में मिले, ये आपका पहला संकल्प होना चाहिए। नहीं तो आप साधक नहीं, फिर आप संसारी व्यक्ति है। साधक के संकल्प आध्यात्मिक होते हैं। आप कहेंगे फिर इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? वो प्रकृति ने पहले से ही कर रखा है वो सब, उसके लिए संकल्प लेना भी आवश्यक नहीं है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो अगले जन्म में। क्यों? वो तो पहले से ही है, होगा ही, वो तय है। जिसके जो महत्वपूर्ण है उसमें आपको अपनी ऊर्जा डाल देनी है, उसमें आपको अपनी शक्ति डाल देनी है। आपके पास एक ही शक्ति है, संकल्प शक्ति, पूरी की पूरी भर के डाल देनी है उसमें। कुछ लोग नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, सब कोई बात नहीं, नुकसान भी नहीं है इसमें। अगर आपने अपना जीवन सुखमय तरीके से जिया है, आनंद में जिया है, तो अब संकल्प की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको आशंका है कि मैं भूल न जाऊं कहीं मार्ग छूट न जाए, जो नए नए लोगों के साथ जरूर होगा, मेरे साथ भी ये होता है। तो वो यही उपाय है। कारण शरीर कंप्यूटर की तरह है, उसमें जो प्रोग्राम डाला जाएगा वो चलेगा। अपना प्रोग्राम डाल लीजिए, अपना कार्यक्रम बना लीजिए अंदर कारण शरीर में। इच्छाओं का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। इस इच्छा को बड़ी इच्छा बना लीजिए। इस इच्छा को, अध्यात्म इच्छा को पहले नंबर पर रख लीजिए। पहले ये चलना चाहिए, फिर दूसरी इच्छा है। अनंत काल है आपके पास इच्छाएं पूरी करने की। वर्णिता ने कहा है, नेक्स्ट जन्म में मैं क्या ज्ञानी महात्मा को घर जन्म लेना चाहती हूँ, मेरे को पैदा होते ही सब ज्ञान मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ज्ञान मार्ग पर चलते रहिए, मार्ग पर चलते रहिए, निर्देशों का पालन करते रहिए, ज्ञान में लीन रहिए, साक्षी भाव में रहिए। तो आपके संस्कार आपको वहां उस परिवार में खींच ले जाएंगे, उस कुल में खींच ले जाएंगे जहां पे ज्ञान को महत्व दिया जाता है। संस्कार अच्छे डाल लीजिए,
जैसे संस्कार होंगे वैसा जन्म होगा। ज्ञान के संस्कार होंगे तो ज्ञानी परिवार में जन्म होने की संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती। माया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी संभावना बढ़ जाएगी। फिर आपके कारण शरीर को देखकर बताना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि वहां तो पहाड़ है संस्कारों का पहले से, उसमें से कौन सा मिल जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन संस्कार एक बार पड़ गए तो पड़ गए, फिर किसी न किसी जन्म में वो होकर रहेगा जो आपका संकल्प है। ठीक अगले जन्म में होगा या नहीं वो नहीं बताया जा सकता, अगला जन्म होगा भी या नहीं वो भी नहीं बताया जा सकता। ऋतु ने कहा है, क्या यह बात साधक पर निर्भर कर सकती है कि गुरु को न छोड़ने का संकल्प लिया हो? अगर अगले जन्म में गुरु का स्मरण रहे तब तो ज्ञान का स्मरण स्वतः हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपके नियंत्रण में, जैसे कि मैंने कहा, किस तरह के संस्कार आप डालते हैं उस तरह से फिर आपका भविष्य तय होगा। तो यदि आपने ये संकल्प लिया है तो जरूर उसका फायदा होगा। हाँ, ये शॉर्टकट है, पता नहीं ज्ञान का स्मरण रहेगा या नहीं, लेकिन गुरु से संपर्क बना लें, गुरु से इतना निकटता बना लें कि अब केवल वही याद रहे, केवल गुरु ही याद रहे 24 घंटे, खास तौर से मृत्यु के क्षण में, मृत्यु के समय, मृत्यु के दिनों में, अंतिम दिनों में। अब काफी संभावना बढ़ जाएगी कि अगले जन्म में आपको वही गुरु मिल जाए, वैसा ही गुरु मिल जाए, मिलता जुलता कुछ मिल जाए, या सीधे गुरु लोक ही पहुंच जाए। इतनी निष्ठा है, इतना प्रेम है तो गुरु लोक ही पहुंचेगा वो व्यक्ति, है ना, और कहाँ पहुंचेगा। संकर्षण का नियम कार्य करता है। अगर आपको अपने माँ बाप से प्रेम है, आपके बच्चों से प्रेम है, आपकी सरकार से प्रेम है दुर्भाग्यवश, तो आप वहीं पहुंचेंगे। फिर नैना ने कहा है, अगले जन्म का पता नहीं, पिछले जन्म याद नहीं, जो है आज यही है, जब तक सांस चले गुरु ज्ञान साथ रहे। हाँ, आपके वश में ये जन्म पूरी तरह से आपके नियंत्रण में। देखिए, यहाँ कर लीजिए, नैना की बात बिल्कुल सही है, यहाँ कर लेंगे तो फिर और बाकी चिंता नहीं रहेगी कुछ करने की। बाद का किसने देखा है? अभी जो हो सकता है, अभी जो आवश्यक है वो करना आपका कर्तव्य है। रुचिका ने कहा है, क्या सभी संस्कारों को मिटाना होगा मुक्ति के लिए? आप इतना ही जान जाइए कि जो भी संस्कार हैं वो मैं नहीं। संस्कार जहां भी संग्रहित है, संस्कार का अर्थ है स्मृति, कारण शरीर, वो भी मैं नहीं हूं। संस्कारों का प्रकट रूप जीव, वो भी मैं नहीं हूं। स्थूल रूप शरीर, वो भी मैं नहीं। तो वो तो पहले मिट चुके, वो मिथ्या है ऊपर से। तो ज्ञान इतना ही होता है कि कुछ करना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है कि वो सब मैं नहीं हूं। फिर वो संस्कार रहे न रहे, चले न चले, प्रकट हो अप्रकट हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिर वो खेल है। हाँ, कुछ लोग वहां सीधे पहुंच नहीं पाएंगे ज्ञान तक, ज्ञान मार्ग नहीं है, तो उनको क्या कहा जाता है? संस्कारों को शुद्ध कर लो। आपके जीवन में जो दुख है, कठिनाई है, कष्ट है, नरकीय जीवन है, किस कारण है? संस्कार ठीक नहीं है, कर्म अच्छे नहीं हुए, इसलिए संस्कार बुरे पड़े हैं, और उन संस्कारों की शक्ति के कारण ही व्यक्ति कर्म करता है। कर्म के पीछे संस्कारों की शक्ति है, संस्कार चलाते हैं व्यक्ति को। तो गुरुजन क्या कहते हैं? देखिए, वो सब छोड़ना वोड़ना आपके लिए मुक्ति उक्ति अभी संभव नहीं है, अब संस्कार ही ठीक कर लो अपने। ये है कर्मयोग या कोई और मार्ग है जिसमें कि शुद्धि की जाती है। तो जैसे जैसे उसके संस्कार शुद्ध होते जाते हैं, उसके जीवन में दुखों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति और दरिद्री से मुक्ति, ऐसे तरह तरह की मुक्तियां प्रकट होने लगती है। संबंधों से मुक्ति, अपने पैरों पे खड़ा होता है, स्वतंत्र होता है, बुद्धि चलती है। अज्ञान से मुक्ति अगला पड़ाव है। जब इतना हो जाए, इतनी शुद्धि हो जाए, संस्कार इतने शुद्ध हो जाए कि वो ज्ञान लेने के लायक बन जाए, अब उसकी संपूर्ण मुक्ति संभव है। तो कभी कभी पायदान दिए जाते हैं चढ़ने के लिए साधक को, क्योंकि वो एकदम से छलांग नहीं लगा सकता, हर कोई नहीं लगा सकता। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने बहुत धूल छानी है इधर उधर, क्योंकि शुरू में कोई तैयार होता नहीं ज्ञान लेने के लिए, तैयारी नहीं होती। तो साधक को अपनी योग्यता के अनुसार गुरु मिलते हैं। तो जो एकदम निचली सीढ़ी पर है उनको शुद्धिकरण से शुरू किया जाता है कि अभी तो कुछ नहीं समझ पाओगे, बता भी दिया तो भूल जाओगे कल। तो उनके संस्कारों पर कार्य शुरू कर दिया जाता है। देखिए, शरीर ठीक नहीं है, शुद्ध कर लो। अच्छा, शरीर की भावनाएं ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, या अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, मांग के खाते हो, किसी और के घर में रहते हो, किसी और पर निर्भर हो। इस तरह से धीरे धीरे उसको ठीक किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और बुरे संस्कार मिट जाते हैं। हाँ, जो अनावश्यक संस्कार है वो मिट जाते हैं, और जब शुद्ध होता है वो तो कुछ बचता नहीं खास वहां पे। शुद्ध व्यक्ति में कुछ खास बचता नहीं, विरक्त होता है, वैरागी होता है, थोड़ा साधारण सा और सात्विक जीवन होता है उसका। अब वो अध्यात्म के लिए तैयार है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना जो संस्कारों का बोझा है, पहले वो ठीक कर दूं तो मुक्ति संभव है।
तो ये बात भी सत्य है कुछ लोगों के लिए। लेकिन जो तैयार है वो वो संस्कारों का बोरा जो सर पे लाद के घूम रहा है अपने, पता नहीं क्यों सही गुरु मिलने पर फेंक देता है वो, ये सब मैं नहीं हूँ। रातों रात उसमें फिर व्यवहार में परिवर्तन दिखा देता है उसके। अब शांति है, अब सुख है, अब धीरे धीरे, क्योंकि ये माया है तो यहाँ पे समय लगता है, हर चीज समय में होती है, धीरे धीरे फिर उसकी शुद्धिकरण हो जाती है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। इसके लिए केवल उसको एक ही चीज करनी पड़ती, केवल एक कार्य करना पड़ता है, वो है साक्षी भाव में रहना। फिर जो भी संस्कार है तुरंत दिख जाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखता है, वैसे साक्षी के प्रकाश में सारे संस्कार दिखते हैं। और अब बुद्धि को कोई परेशानी नहीं होती उनको त्यागने में, उनको हटाने में। जैसे ही चेतना आती है तो नए कर्म, नए संस्कार नहीं बनते इतने, पुरानी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती है, बंधन टूटने लगते हैं, संबंध टूटने लगते हैं सारे। लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि जमा बहुत किया है, जितना जमा किया है उतना समय लगेगा। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं कि कुछ जन्मों के बाद ही गुरु मिल जाते हैं। काल, वो लोक, ऐसा होता है कि जल्दी उनका एक कार्य हो जाता है। सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, और जो कई जन्मों से यहाँ फंसे हुए हैं, बड़े कपटी से होते हैं, नीच से होते हैं, उनको बहुत समय लगता है निकलने के लिए। ऊपर नीचे जाते रहते हैं, मनुष्य और पशुओं में चक्र में पड़े रहते हैं। तो जैसे अगर पंखा चल रहा हो तेज गति से और आप बिजली बंद कर दें, बटन बंद कर दें, तो भी वो चलता ही रहता है, 2-3 मिनट बाद वो पूरा रुकता है। इसी तरह से कर्मों का मामला है, स्मृतियों का। वो अगर बंद भी, आज भी बंद कर दें आप, तो कई जन्म निकल जाएंगे उसको पूरा खत्म होने में। ज्ञान मार्गी क्या करता है कि चिंता नहीं करता, क्योंकि समयहीनता है, जानता है मुक्ति हो चुकी है, विकास भी हो चुका है, विलय भी हो चुका है, सब हो चुका है। और जो मुक्त है वो तो मुक्त पहले से है, हमेशा रहेगा, ये भी जानता है। हमने कहा है कि सबसे पहले जो आवश्यक है वो कर लो, पहले ज्ञान ले लो, जान लो तुम कौन हो, फिर आराम से सोचना क्या करना क्या है इस मिथ्या का जो बार बार प्रकट होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मैं हूं। ध्यान दीजिए, मैं नहीं हूं। यहां तक कि माया के स्तर पर भी मेरा पुनर्जन्म नहीं होता, कारण शरीर का होता है। कारण शरीर बहुत बड़ी मिथ्या है, केवल छाया है, स्मृतियों का संचय है। ये बात शास्त्रों में लिखी है, बात गुरुजनों ने बताई है, फिर भी मूढ़ व्यक्ति की समझ में नहीं आती, करता रहता है कुछ ना कुछ। तो हमें इतना ही करना है। देखिए, मैंने आपको व्यवहारिकता के लिए बहुत कम से कम बताया है पुनर्जन्म के संबंध में। क्या करना है आपके पुनर्जन्म का? पहली बात तो आराम करना है। कोई ऐसा कुछ अति मत कीजिए अपने अगले जन्म को सुधारने के। आपका नहीं हो जन्म, व्यक्ति एक ही बार होता है। और आपकी इतनी चिंता है कि मेरा क्या होगा, तो एक ही चीज करनी है, एक संकल्प लेना है कि हर बार मैं ज्ञान मार्ग पे आऊं, हर बार मुझे ज्ञान हो, हर बार मुझे गुरु मिले और मैं विकास क्रम में नीचे न फिसलूं। ऊपर जाना ही नहीं जाना है तो कोई नहीं जानता कैसे करना है, नीचे न जा पाऊं, ऐसे संस्कार बना लेने और फिर भूल जाना है ये क्या है माया, ये ज्ञान मार्ग है। बाकी तो लोग स्वतंत्र है, जो चाहे करने के लिए अपना अपना करते रहते हैं, लेकिन वो अर्थहीन है, बेकार है, समय नष्ट होगा उसमें। जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है उसमें तो बुद्धि का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता, ज्यादा इतना ही देखना पड़ता है कि बुद्धि में अशुद्धियां हैं, बस गुरु इतना ही संकेत करता है कि देखो ये गलत सोच रहे हो, ये गलत मान्यता है, उतना ही करना पड़ता है। बाकी वो चित्त अपने आप कर लेता है जो करना है। योगेंद्र ने कहा क्या हमारा जीवन एक प्रकार से नशा है जिसमें हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। नशा नहीं कहते इसे, विष, अज्ञान का विष। तो जो इंद्रियों से मिल रहा है उसको सच मान लेना है, इस तरह का विष घोल देता है मन में। अगर नशा है तो उतर भी सकता था, लेकिन वो विष है, एक बार विष अपना काम कर देता है तो हो गया, फिर वो उससे कोई इलाज नहीं है। फिर एक बार जो मान्यताओं के दलदल में फंस गया वो नहीं निकलता, वो खुद ही फंसना चाहता है, वो खुद ही डूबना चाहता है उस विष में। उसकी विशेषता है, इसीलिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि अगले जन्म में वो भूल जाता है मान्यताओं को। न केवल अपना जन्म भूल जाता है, वो जो मान्यता बना रखी थी वो तक भूल जाते हैं लोग। फिर वहां पे संभावना बनती है कि हाँ इस बार ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ऐसे कई जन्म लग जाते हैं। एक दो ही है जिनको गुरु मिल जाते हैं, गुरु मिलते ही फिर विकास होने लगता है। उसके पहले कुछ नहीं होता, उसके पहले दलदल है, कालिक अंधेरा है उसके पहले। उसको अब नशा कह लीजिए, विष कह लीजिए। जो गुरु के साथ है, जो गुरु के सानिध्य में, उनकी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हर जन्म में गुरु मिलेंगे, हर जन्म में मार्ग मिलेगा, तो जल्दी प्रगति हो जाएगी। प्रगति का अर्थ है विकास। तो ये कार्य गुरु भी करता है कि उसमें और आग लगा देता है वो उस आसक्ति में। इसलिए लोग गुरु के नाम से डरते हैं।
क्योंकि एक बार गुरु मिल गया तो सब छूट जाएंगे। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब छूट जाते हैं फिर। इसलिए संसारी व्यक्ति गुरु से डरता है, क्योंकि गुरु तो सब छीन लेता है और अपने साथ ले जाता है। प्राचीन काल में ऐसा सच में होता था। गुरु प्रकट हो जाता था किसी घर में, कहता था ये बच्चा आप मेरे हवाले कर दो। वहां पे दृश्य देखने लायक होता था उस घर में, लेकिन कोई मना नहीं करता था। अभी अगर ऐसा हो जाए तो पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी गुरु की। तो ये काल बहुत अंधकार का है। जो सबका भला चाहता है उसी की छवि बहुत खराब है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये गुरु के लिए जो आदर भाव था, गुरु के लिए जो डर था, उसका बहुत दुरुपयोग किया है। इसलिए गुरु शब्द ही अब बदनाम हो गया है। और जब इस तरह की आसक्तियां आदि देखी जाती है तो लोगों को एक ही शक होता है कि गुरु कोई बहुत बड़ा तांत्रिक काला जादू जानता है। तो हमें इसमें भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है कि अति ना हो जाए, इसमें आसक्ति को छोड़ के ना आ जाए कहीं। इसलिए आप लोग न मेरा नाम जानते, न मेरा पता जानते, बहुत से लोग मेरी शक्ल भी नहीं जानते। वो इसी कारण है कि आप अपने अपने घर में बैठ के आराम से सारा ज्ञान ले सकते हैं, अनासक्त भाव से जीवन जी सकते हैं। वंदना का प्रश्न है, गुरु और शिष्य संबंध क्यों स्थापित होता है? क्या वे किसी बड़े कारण शरीर का हिस्सा है या यह किस तरह का ऋणानुबंध है? गुरु को देना है, शिष्य को लेना है, हो गया संबंध स्थापित। नहीं तो क्यों होता? अगर आप पहले से ज्ञान होता, कोई समस्या नहीं होती आपके जीवन में, कोई जिज्ञासा नहीं होती, क्यों जाते गुरु के पास? और गुरु को अगर पड़ी नहीं होती कि सबको ज्ञान हो जाए, गुरु का अगर ये क्या कहते हैं ना, कार्य नहीं होता, गुरु अपना कर्तव्य अगर से वहां से हट जाता कि नहीं मैं गुरु नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं सिखाना किसी को, मुझे हो गया ज्ञान बहुत है, तो ये संबंध कभी नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि किसी में ज्ञान हो जाए तो जैसे घड़े में पानी भर दिया जाए, वो पूरा भर जाए, उसके बाद भी पानी भरते रहें तो छलकने लगता है। वैसे ही जो ज्ञान से भरा है उसका ज्ञान छलकने लगता है, उसके व्यवहार में, उसके वाणी में, उसके आचार विचार में, स्वभाव में दिखता है। उससे लोग आकर्षित होते हैं कि आपने क्या किया ऐसे हो गए। कुछ लोग आकर्षित होंगे, कुछ लोग कहेंगे आप पागल कैसे हो गए, क्या किया जो इतने पागल हो। तो ऐसे लोगों को संबंध बनाने में रुचि नहीं है। लेकिन जो आकर्षित हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, वो जरूर आना चाहेंगे गुरु के पास, और वो समर्पण करते ही संबंध बन जाता है। फिर गुरु की आज्ञा मानते ही संबंध बन गया। अब गुरु को वो करना है जो आपके लिए उचित है। क्या वो बड़े कारण शरीर का हिस्सा है? ये तब होगा, जो कारण शरीर के स्तर पर बात तब पहुंचेगी जब किसी जन्म में बहुत गहरा संबंध बन गया हो, तो गुरु इतना पसंद आया हो कि वही मन में है 24 घंटे, और उसके कारण आपके जीवन का उद्धार हुआ हो, आपका उद्धार हुआ हो, आपका जीवन अच्छा हुआ हो, ज्ञान मिला हो, आपकी प्रगति हुई हो, तो कैसे भूलेंगे फिर उन गुरुजनों को, कैसे भूलेंगे? तो ये संस्कार छप जाते हैं कारण शरीर पे, और अगले जन्म में यदि हुआ तो ठीक उसी गुरु की तलाश शुरू हो जाती है। हो सकता है वो गुरु उस समय जन्म नहीं लिया उसने, तो ठीक उसी प्रकार के गुरु से मिलन हो जाता है, अपने आप होता है। यही आप कह सकते हैं विधि का विधान है, ऐसा अपने आप ही होगा। तो जो अभी अभी मार्ग पर आए, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर, जिन्होंने पहली बार गुरु को चुना है अपने सभी जन्मों में, वो एक चीज कर सकते हैं कि गठबंधन कर ले गुरु से संबंध इतना अच्छा कर ले, प्रगाढ़ कर लें कि वो छप जाए कारण शरीर में। इस बारे में हमारी बहुत बात हो चुकी है। प्रार्थना कर लें, संकल्प बना लें, ये चीज एकदम पक्की कर लें कि मुझे अब मार्ग नहीं छोड़ना है, गुरु भी नहीं छोड़ना है, इसी में मेरा कल्याण है। इतना विश्वास होते ही अपने आप हो जाएगा। वो कुछ मैं अपनी तरफ से भी करता हूँ, वो कुछ गुरुजन जो है बहुत बड़ी विधि अपनाते हैं, कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं क्रिया भी कर देते हैं कभी कभी कि अब छूट के नहीं जा सकता, शिष्य चाहे भी तो कई जन्मों तक संबंधित हो जाता है। तो ये तब होगा, अब आपको पूर्व जन्मों के संबंध तब दिखेंगे जब पहले से ही आप मार्ग में हैं, कई जन्मों साधना चल रही है। कभी कभी ये संबंध इतना इसमें तारतम्य होता है, रेजोनेंस, कि जब गुरु जन्म लेगा तो ठीक उसी समय, कुछ वर्षों बाद या उसी समय शिष्य भी जन्म लेता है। वो ऐसा ही होता है कि माँ जहाँ जाती है, थोड़ी देर बाद बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। माँ किचन में, सारे उसके बच्चा जो है वो भी वहीं पहुंच जाता है। आसक्ति है, देखो संबंध है। ऐसे ही आप ठीक वहां दिखाई देंगे जहां आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जहां पार्टी हो रही है उनकी, आप भी वहीं पहुंच जाएंगे। आपको ज्यादा बताना नहीं पड़ता। कोई दिख नहीं रहा है, सबके फोन बिजी आ रहे हैं, चलो वही होंगे अड्डे पर, वहां पहुंच जाते हैं आप, बिल्कुल ठीक सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं।
मैं थोड़ा सा अब इसको, ये विज्ञान की भाषा है तो थोड़ा सा मैं अज्ञान की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना विज्ञान बोलना ठीक नहीं, सिर दर्द हो जाता है। लेकिन ये बात आप स्वयं अनुभव करके जान सकते हैं कि ऐसा होता है। और यदि शिष्यों ने जन्म लिया है और उनको गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु किसी न किसी रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं महापरिवार। ऋणानुबंध नहीं कहेंगे, प्रेम बंध, प्रेम बंधन। ऋण किसको देना है यहाँ, कौन क्या चुकाना है किसको? कुछ शिष्य सोचते होंगे नहीं मुझे अपने गुरु का ऋण चुकाना है। ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है। गुरु की कोई अपेक्षा होती नहीं तो गुरु क्यों कहलाएगा? अगर गुरु ही मांगने लगे तो वो गुरु कैसा हो गया? गुरु का काम देना है, मांगना नहीं। तो शिष्य को कभी कभी लगता होगा कि हाँ मेरे से अभी मैंने वो चुकाया नहीं है जो मुझे करना चाहिए था। हो सकता है ये थोड़ा सा अज्ञान हो, लेकिन मांगा तो नहीं गया है। अब नहीं भी करें कुछ तो भी चल जाएगा। तो लेकिन किसी में भावना आ गई है तो वो फिर गुरु की आज्ञा पूर्ण करने के लिए कार्यरत हो जाता है। कई जन्म प्रकट होता रहता है, जन्मों तक, जब तक वो चुका न दे। या गुरु ही बोलते अब क्या कर रहे हो, अब बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है, बीच बीच में मत जाओ वहां पे। तो उसका जन्म मरण का चक्र अंत हो जाता है वहां पर। गुरु ही मुक्त कर देता है उसको। तो पूरी तरह से भावना आधारित है कि आप में भावना क्या है। देना चाहते हैं गुरु कुछ तो बंधन हो गया, नहीं तो अब पूरी तरह स्वतंत्र है। ऐसे ही गुरु का भी कोई बंधन नहीं है। वो जब चाहे वो किसी के लिए कुछ कर दे, जब चाहे कुछ और कर दे। भावना है, बस इच्छा है, परोपकार की इच्छा है। ये बंधन इतना बड़ा होते हुए भी बहुत कच्चा होता है, छोटा सा ही है। उसमें जितनी भावना डाल दी जाएगी उतना बड़ा दिखता है। अच्छा, वंदना के पहले से तय होता है, उनके लिए पहले से तय होगा जो कई जन्मों की साधना कर रहे हैं एक ही मार्ग में। उनका कहा जा सकता है कि आपका पहले से निर्धारित है। गुरु भी निर्धारित है, मार्ग भी निर्धारित है। सही समय आने पर सही मुहूर्त में बिल्कुल सही घटना हो जाती। ऐसा बहुत कम लोगों का होगा, लेकिन देखा गया है। अध्यात्म में तो विचित्र घटना कमी नहीं है। आपको अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखना है, विचित्र घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अब तो ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं मैं देख चुका हूँ या सुन चुका हूँ कि विचित्र लगती नहीं है अब तो। अच्छा, रोज की घटना हो गई वो तो। अगर आपके जीवन में कुछ विचित्र नहीं हो रहा तो अब वो विचित्र लगता है। तुम अध्यात्म में हो या नहीं हो, संसारिक हो क्या, ऐसा मैं पूछता हूँ। कुछ भी विचित्र नहीं हुआ। तो मैं ये सत्संग में पूछना चाहता हूँ, बाकी लोगों के भी दिमाग थोड़े दौड़ाए जाए आज, कि ऐसा क्यों है कि तत्व एक है, स्वभाव अलग अलग क्यों है सभी जीवों का। यहाँ तक कि मनुष्य एक तरह का जीव है, उसमें भी सबके स्वभाव अलग अलग। किसी दो लोगों का स्वभाव एक जैसा होता ही नहीं है। बाकी पशुओं पक्षियों का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत ही अलग है। हम कहते हैं सभी में एक ही तत्व है, जो आप हैं वही सब में विद्यमान है, आप ही सब में है। अब ऐसा कैसे हो गया फिर? मैं तो ऐसा नहीं हूं। बाकी साधु को क्या विचार है इसमें, कैसा उत्तर आना चाहिए था? सुंदर उत्तर क्या होता है इसका 2-3 वाक्य में? मानस ने कहा चित्त वृत्ति कारण, पाड़वेकर ने कहा स्वभाव चित्त का है। हाँ, पारुल ने कहा संस्कारों के कारण, बिल्कुल सही कहा है। वंदना ने कहा जीव स्मृति अलग अलग है। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। वो अलग क्यों है, अब ये प्रश्न आ जाएगा ना। तत्व तो वही है, अब जीव स्मृति भी क्यों अलग है फिर? तत्व एक है तो मतलब जिसमें अज्ञान है वो इस तरह का प्रश्न कर सकता है। आलोक ने कहा चित्तवृत्ति, हाँ। वेदांश ने कहा है अलग स्वभाव संस्कार कारण हो सकता। लक्ष्मी ने स्मृति, वन ने प्रारब्ध के सिवा सब एक है। ये ठीक नहीं बात। कारण शरीर से ही व्यक्तित्व तो दिखने लगता है। श्रेय ने कहा तत्व एक है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जा सकता है, दिया भी। ये सुंदर उत्तर है। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था। उपमा से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो श्रेय को पूरे नंबर मिलते हैं। बिल्कुल सही। हिमांशु ने कहा स्वभाव संस्कार से किंतु तत्व एक है। हाँ, पुनीत उन सभी भिन्न, सब अस्तित्व है और अस्तित्व तत्व एक है। अस्तित्व अब अद्वैत में पहुंच गए, वहां भिन्नता और समानता सब कुछ है, और सभी का अभाव भी है क्योंकि मिथ्या है। संदीप ने कहा हर चित्त का विकास अलग अलग चल रहा है, इसलिए असंख्य संभावना है। ये भी बहुत अच्छा उत्तर है। तत्व एक है, उनका जो कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल, स्मृति या नाद, वो भी एक ही है, उसमें एक ही नियम है, किंतु अलग अलग अनुभव होते हैं सबको। सबकी स्मृति में अलग अलग छाप छोड़ते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, इसीलिए वो अलग अलग कर्म करते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। मशीन की तरह है, उसमें जो फीड किया जाएगा वही दिखाई देगा। जैसे सभी जब नया नया फोन खरीद के लाते हैं तो करीब करीब एक ही होता है, लेकिन फिर
कुछ दिनों बाद एक चल रहा है, एक बंद हो जा रहा है, एक गिर पड़ा है कहीं, एक टूट गया है। इस तरह से उन पे संस्कारों की मार पड़ती है और अलग अलग व्यक्तित्व हो जाता है। संदीप का बहुत अच्छा उत्तर है। माधुरी ने कहा कारण शरीर में स्मृतियां अलग अलग है और संस्कार अलग कारण अलग जान पड़ते हैं। हाँ, पुष्पिंदर का मूल स्वभाव एक है। हाँ हाँ, जो तत्व है उसको मूल स्वभाव कहा जाता है या मेरा स्वयं का स्वभाव कहा जाता है। जो प्रकट है वो चित्त का स्वभाव है। केशव ने कहा तत्व स्वभाव ही नहीं है, तत्व स्वभाव रहित है। ये उत्तर भी बहुत अच्छा है। नकारात्मक ज्ञान कि जिसे हम स्वभाव समझते हैं वो सब नकारात्मक है। मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मेरी शुरुआत नहीं, मेरा अंत नहीं है, मेरे में गुण नहीं है, मेरे में अवगुण नहीं है, मेरे में वृत्ति नहीं है, मेरे में निवृत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से स्वभाव शून्य, शून्य शून्य ही मेरा स्वभाव है, ऐसा कविता में कह दिया जाएगा। राम ने कहा है कर्म अलग अलग है। कर्म अर्थात संस्कार अर्थात स्मृति, परिवाच्य सब। आनंद ने कहा सभी कर्म अलग है। हाँ, वही बात कही हमने। नैना ने कहा स्वभाव ब्रह्म है, माया की रचना, स्वभाव चित्त के ऊपरी स्तर है। हाँ, चित्त मात्र है स्वभाव। बिल्कुल सही उत्तर आए सबके, और यही महेंद्र का भी उत्तर होता तो इनको और नंबर मिल सकते थे। तो जिनमें अज्ञान है वो सोचते हैं नहीं नहीं सबका तत्व अलग होगा क्योंकि अलग अलग रूपों में प्रकट है। नहीं, जैसे कि श्रेय ने बताया मिट्टी अलग अलग रूपों में प्रकट है लेकिन है मिट्टी। पानी कई बर्तनों का रूप लेता है या सागर में कई तरह की लहरें आती हैं लेकिन पानी एक ही है। तो अज्ञान के कारण भिन्नता दिखती है, ज्ञान में एकता है। हम सब एक हैं तत्व के स्तर पर। तो जैसे जैसे ऊपर की परतों पे जाते जाएंगे भिन्नता भी कम होती जाती है। सबसे अधिक जो भिन्नता दिखाई देगी वो है अहम के स्तर पर। वहां पे पूरी तरह से अलग है।